हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवीएस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन दोस्तों। और इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं मिस्टर बनी के बारे में। ये जो बनी है आपके सामने, इनके बारे में हम लोग आज से स्टोरी जानेंगे। और इस स्टोरी में आपके सामने मैं प्रोनाउंसिएशन करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन को लिख के भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, एक एक वर्ड को। तो ध्यान से आप बस वीडियो को देखिए और खुद से बोलने की प्रयास कीजिएगा, है ना। आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हो बोलना इंग्लिश में, तो पहले प्रयास तो आपको करना पड़ेगा खुद से। तो खुद के सामने आईने में कुछ कुछ बोलिए, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट वही चीज़ों को दोहराइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मिस्टर बनी का कहानी। और बनी का कहानी स्टार्ट होता है एक छोटे से विलेज से। क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में, देखिएगा। इन अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज, देयर देयर लिव्ड अ लिटिल रैबिट नेम्ड बनी। कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे सर? देखिए हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ। इन इन अ स्मॉल विलेज। विलेज विलेज नहीं बोलेंगे, विलेज विलेज। बा पे थोड़ा सा कम जोर देंगे। देयर लिव्ड अ लिटिल रैबिट। और जब रैबिट बोलेंगे तो ब पे थोड़ा जोर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब बोलना है। सो रैबिट नेम्ड बनी। जब यहाँ पे मैं ब बोल रहा हूँ तो पूरा जोर दे रहा हूँ, वाह नहीं, ब बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब बी होगा तो आप ब पूरे जोरदार तरीके से प्रोनाउंसिएट करोगे, और वहीं पे वी होगा तो वाह बोलोगे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ लिटिल रैबिट नेम्ड बनी। बनी नाम का एक छोटा सा खरगोश रहता था। तो हिंदी कीजिए। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड वहाँ रहता था, अ लिटिल एक छोटा, रैबिट खरगोश, नेम्ड इसका नाम था बनी। तो देखो सही तरीके से लिखिए। किसी छोटे से गांव में, या फिर किसी एक छोटे से गांव में, या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा खरगोश रहता था, उसका नाम क्या था? बनी था। तो आप इस तरीके से भी इसका कर सकते हो हिंदी। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में बनी नाम का, क्या लिख सकते हो इसको? एक छोटे से गांव में, छोटे से गांव में बनी नाम का एक छोटा खरगोश खरगोश रहता था। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, इसका सेंस ये निकल के आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है? इसके बाद बोला जा रहा है कि देखिए ये जो छोटा सा खरगोश था ना, ये बहुत ही कैसा था? चीयरफुल एंड लाइवली। चीयरफुल और लाइवली। सो बनी, दिस बनी बाज। अब यहाँ पे बाज नहीं पूरा बोलेंगे, वाज वेरी, वेरी नहीं, वेरी चीयरफुल एंड लाइवली। तो देखो इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ। बनी वाज वेरी चीयरफुल एंड लाइवली। कैसे पढ़ोगे? लाइवली। ठीक है, प्रोनाउंसिएट करके दिखाओ। बनी वाज वेरी चीयरफुल एंड लाइवली। अर्थात चीयरफुल का क्या अर्थ होता है? खुश मिजाज, खुश मिजाज, जिंदा दिल, खुश मिजाज या फिर जिंदा दिल। वेरी का अर्थ क्या होता है? बहुत। वाज मतलब था। बनी, तो बनी क्या था? बनी क्या था? खुश मिजाज। और लाइवली मतलब चुस्त दुरुस्त। सो बनी बहुत ही, वेरी से आया बहुत ही, चीयरफुल से आया खुश मिजाज, एंड से आया और लाइवली से आया चुस्त। और वाज यहाँ पे तो था ही, तो सबको एक जगह अरेंज किया। बनी बहुत ही खुश मिजाज और चुस्त था। इसके बाद क्या बोलता है स्टोरी? स्टोरी बोलता है ही ऑलवेज प्लेड विथ हिज फ्रेंड्स एंड शेयर्ड हिज जॉय विथ देम। कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे सर? ही, यहां से देखो। ही ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज प्लेड विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे सिर्फ विद होगा, विथ नहीं होगा। विद हिज फ्रेंड्स एंड शेयर्ड हिज जॉयस विथ देम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ही ऑलवेज, वह हमेशा, प्लेड खेला, V2 है ना, तो यहाँ पे हो रहा है पास्ट इंडिफिनिट या फिर सिंपल पास्ट की बात हो रही है सर।
ठीक है, सिंपल पास्ट में सारी खेल यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में क्या बोल रहा है, ही ऑलवेज प्लेड, वह हमेशा खेला, किसके साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड शेयर्ड, और साझा किया, क्या किया, अपनी खुशियों को उनके साथ साझा किया। तो इसका हिंदी करोगे तो क्या हो जाएगा, वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और उनके साथ अपनी खुशियां बांटता। पास्ट की बातें चल रही है यहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में देखो हमने यूज किया है V2। अब ये सारी चीजें मैं कहाँ से बोल पा रहा हूँ, टेंस से। तो टेंस का वीडियो अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो वहां पे जाकर के, ग्रामर की प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल है। और साथ ही साथ ये जो सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, ये सेंटेंस जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ये सेंटेंस कैसे बनता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में भी हमारे इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, स्ट्रक्चर या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टोरी में कि क्या बोला जा रहा है। स्टोरी में बोला जा रहा है, वन डे, एक दिन, वनी कॉल हिज फ्रेंड्स टू प्ले अ न्यू गेम। क्या बोला जा रहा है, वन डे बनी कॉल हिज फ्रेंड्स, कॉल हिज फ्रेंड्स टू प्ले अ न्यू गेम, अर्थात एक दिन, वन डे, बनी, क्या क्या, बुलाया, किसको, अपने दोस्तों को, किस लिए, टू प्ले, क्या खेलने के लिए, एक नया गेम। तो करते हैं इसको हिंदी, एक दिन बनी अपने दोस्तों को एक नए खेल खेलने के लिए बुलाया। यहाँ पे भी देखो क्या है, पास्ट इंडिफिनिट या फिर सिंपल पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस। अब इसके बाद क्या हुआ, ही प्रपोज्ड, उसने क्या किया, प्रपोज किया। प्रपोज करना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो प्रपोज करना नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रपोज करने का मतलब है कोई जो, आप सपोज कीजिए आपके पास कुछ नया आइडिया हुआ और आप अपने दोस्तों के साथ ये साझा करना चाहते हैं, तो उस केस में ये प्रपोज वाली बात हो रही है। प्लेइंग अ डायलॉग गेम, कैसे पढ़ोगे इसको, ही प्रपोज्ड, यहाँ पे ज में थोड़ा सा कम जोर दीजिएगा। ठीक है, he proposed playing a dialogue game। डायलॉग गेम का मतलब क्या हुआ, संवाद वाला कोई खेल होगा, संवाद करने वाला कोई खेल होगा, उसके बारे में इसने क्या किया, प्रपोज किया। तो क्या बोलोगे इसको, वह उन्हें एक संवाद का खेल खेलने का क्या किया, प्रस्ताव दिया, शेयर किया अपना आइडिया। ठीक है, प्रस्ताव दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वह, किन्हें, उन्हें, मतलब अपने दोस्तों को बता रहा है कि ये अपने दोस्तों को एक संवाद का खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे, प्रपोज्ड प्लेइंग अ डायलॉग गेम। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसने तो प्रपोज किया, क्या इसके दोस्त माने, देखते हैं आगे चल के क्या हुआ। इसके दोस्त क्या बोल रहे हैं, ऑल फ्रेंड्स एग्रीड, सबने मान लिया, टू प्ले द डायलॉग गेम। कितने अच्छे दोस्त हैं, सबने मान लिया। क्या बोल रहा है, ऑल फ्रेंड्स एग्रीड टू प्ले द डायलॉग गेम, अर्थात सभी के सभी दोस्त जो थे वो संवाद खेलने के लिए, संवाद का खेल खेलने के लिए सहमति दी। सब लोग सहमत हो गए। यहाँ पे आप बोल सकते हो, सभी दोस्तों ने संवाद का खेल खेलने के लिए सहमति जताई, सहमत हो गए, कुछ भी, लेकिन रखना है किसमें, पास्ट में। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे है एग्रीड, मतलब V2 है, एग्री का V2 है एग्रीड, इसलिए जब लास्ट यहाँ पे करोगे उस समय पे ध्यान रखना है कि ऐसा लगे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का, क्योंकि सर ये पास्ट में है, तो हमें यहाँ पे सेंटेंस को भी ऐसे रखना है हिंदी के कि जिससे कि पास्ट का भाव लगे। ठीक है, जिससे कि पास्ट के बारे में हमें यहाँ से इंडिकेशन मिले। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनके जो सभी दोस्त हैं, ऑल फ्रेंड्स एग्रीड, मतलब सहमत हो गए, टू प्ले द डायलॉग गेम, ये जो डायलॉग गेम था, संवाद का खेल था, वो खेलने के लिए क्या हो गए, सहमत हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, सब मिलके खेलेंगे। द गेम स्टार्टेड, गेम स्टार्ट हो गया, एंड एवरीवन बिगेन टू प्ले विथ एक्साइटमेंट। कैसे पढ़ोगे, एक्साइटमेंट, देखो हिंदी, द गेम स्टार्टेड एंड एवरीवन, एवरी कैसे पढ़ रहे हैं, एवरीवन, एवरी नहीं, एवरीवन बिगैन टू प्ले विथ एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, ऑलराइट। एक्साइटमेंट का अर्थ क्या हुआ, रुचि के साथ, हर्षोल्लास के साथ। तो क्या हुआ, गेम शुरू हुआ और सभी लोग गेम शुरू हुआ, खेल शुरू हुआ और सभी ने मस्ती के साथ, रुचि के साथ खेलना शुरू किया। तो ये रहा आज का स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आया है। अच्छा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये वीडियोस, या फिर जिनको
थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी होता है, वो वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार और देख लीजिए। इससे होगा क्या, आपको एक-एक चीज़ सही से समझ में आएगा कि कब मुझे कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। इसको पढ़ेंगे द गेम स्टार्टेड एंड एवरीवन, कैसे पढ़ोगे एवरीवन, ब पे थोड़ा कम जोर देना है। तो ध्यान रखिएगा जिनका ये शुरुआत है, जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा समय दें बाकी लोगों के अपेक्षा में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।